दोस्तों एन प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टेट ऑफ मैटर का, जो कि हमने पहले पार्ट में इसके बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका जो मेन टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी ये वीडियो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूरी हमारा वीडियो देखे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और ये जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि रिलेट है उस फर्स्ट वाले वीडियो से कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है, जैसे कि पोलर और नॉन पोलर के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया उसमें। उसको समझने के बाद ही आप इसको समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं कोशिश करूँगा इसमें भी आपको समझाने की। तो स्टार्ट करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैंने बताया था कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में लगता है। याद रखिएगा कि ये एक फोर्स है जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, यानी कि द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंटरैक्टिव पार्टिकल। यानी कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो मैटर होता है वो जनरली 3 फेजेस में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये सॉलिड जो होते हैं ये काफी डेंस होते हैं, लिक्विड उससे थोड़ा कम डेंस होते हैं, गैसेस काफी कम डेंस होते हैं कंपेयर टू दीज। इन दोनों के कंपैरिजन में गैसेस जो होते हैं बहुत ही कम डेंस होते हैं। अब जो कम डेंस होंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी कम होगा। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या बताया था मैंने कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की, वो होती है 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी कम डिस्टेंस होगी तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कौन सा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें, द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल, मींस एटम और मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स जो है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये, अगर हम बात करें अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था वॉन डर वॉल ने। याद रखिए दोस्तों, वॉन डर वॉल साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था किसको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इस वजह से ये काफी वीकर फोर्स होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है। इस वजह से इन साइंटिस्ट के नाम से, वॉन डर वॉल के नाम से, इनके फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वॉन डर वॉल फोर्स भी कहते हैं। इट मींस कि वॉन डर वॉल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स है। इसके बारे में ये आपको 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप के होते और भी हैं। इंटरेक्शन कई सारे पार्टिकल्स का होता है, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे 4 तरह की स्टडी करनी है। पहला वॉन डर वॉल फोर्स जो है वो है डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। दूसरा वॉन डर वॉल फोर्स है डायपोल फोर्स। तीसरा वॉन डर वॉल फोर्स है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। और चौथा है आयन डायपोल इंटरेक्शन। यानी कि दोस्तों, मैंने कल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ इसको कि ये जो फोर्सेस हैं ये किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में लग रहा है। ठीक, तो मैंने इसको समझने के लिए मैंने कल आपको थोड़ा सा एक चर्चा दिया, पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो फोर्स है इसको समझने से पहले आपको मॉलिक्यूल्स समझने होंगे, जो कि 2 टाइप के मैंने बताए थे। वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल कौन से थे? एक बताया था मैंने पोलर मॉलिक्यूल, एक दूसरा बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में मैंने बताया था कि ये दोनों ही कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं आपस में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जो अनइक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अनइक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे कि मान लो A और B 2 पार्टिकल हैं, 2 एटम हैं, 2 A एटम है A और B, इनके बीच में क्या है? अगर A और B के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो B में अगर पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करता है? A के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शेयर कर लेता है। इट मींस, इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझाएं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। HCl क्या है? Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि इक्वली शेयर नहीं होते हैं, जो कि अनइक्वली शेयर होते हैं, जो कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसकी वजह से
क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मींस अनइक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर हम नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर में अगर हम बात करें किसी की, एक जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बिल्कुल इक्वली शेयर होंगे, ना तो ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा पाएगा ना ये वाला लगा पाएगा। यानी कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नेचर होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा। और इनका डायपोल मोमेंट जो होगा, डायपोल मोमेंट की बात करें, इनके डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो सॉरी इनके डायपोल मोमेंट जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। क्यों? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। और इनका पोलर मॉलिक्यूल में इनके डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम समझने से पहले, तो इनको पोलर और नॉन पोलर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इन पर इनका डायपोल मोमेंट होता है। ये डायपोल मोमेंट रखते हैं, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। इसको हमने क्यों बताया? क्योंकि ये डायपोल शब्द आपको यहाँ पे बार बार परेशान करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। तो वाटर और फोर्स को बताने से पहले मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, पोलर और नॉन पोलर को बात करेंगे। यहाँ पे अनइक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें इक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? नॉन पोलर में। नॉन पोलर का एग्जांपल H2 का अगर आप दिमाग में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर पोलर का एग्जांपल याद रखें तो HCl का याद रखें। तो हम चलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स के इन चार को एक एक करके ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद चलेंगे डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स के बारे में। आज तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स का। पहला जो है वो है लंदन फोर्स, उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। देखिए सीधी सी बात मैंने अभी बताया पोलर और नॉन पोलर के बारे में। तो डिस्पर्जन फोर्स जो होता है लंदन फोर्स का मतलब ये है, यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम, ये साइंटिस्ट है फ्रेश फ्लटर। तो याद रखिए इन्होंने इसके नाम पर ये जाना जाता है। ये किसके बीच में लगता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पोलर और नॉन पोलर के बारे में। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। याद रखिए एटम्स के बीच में और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे नॉन पोलर है तो इस पे तो चार्ज होता नहीं, तो ये अट्रैक्शन लगेगा कैसे? वही बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। द फोर्स एक्सिस्ट बिटवीन द एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। याद रखिए यहाँ पे एटम कौन सा है? न्यूट्रल एटम, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता। नॉन पोलर कौन सा होता है? नॉन पोलर मैंने क्या बोला? जिसके पास इक्वली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि नॉन पोलर का एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, यानी कि इनके बीच में अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर दो H2 के मॉलिक्यूल हैं, ये तो आपको पता ही है न्यूट्रल है, इनके पास तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फोर्स किसके बीच में लगता है? अभी केवल इतना समझ लीजिए कि ये फोर्स लगता है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम के बीच में। अब कैसे लगता है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। द फोर्स ऑफ एक्सिस्ट बिटवीन न्यूट्रल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली एंड हैज नो डायपोल मोमेंट। इसके अंदर डायपोल मोमेंट तो होता नहीं, मैंने पहले ही बताया था। H2, O2 और एटसेट्रा जो भी मॉलिक्यूल है इनके बीच डायपोल मोमेंट नहीं होगा। अब देखिए कैसे होता है ये। अट्रैक्शन फोर्स है, कंफर्म है। दूसरी चीज, पहले हमने ले लिया एक मॉलिक्यूल ले लिया, कोई सा एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं। दिमाग में इमेजिन कीजिए एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस है सेंटर में, और उसका क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन का वो रोटेट हो रहा है। ठीक, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड रोटेट हो रहा है, ये कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरफ ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जब इस दूसरे वाले एटम या मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पास आ जाएगा। मींस जब ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस डायरेक्शन में आएगा, उसी समय अगर पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो कुछ देर के लिए, कुछ ही देर के लिए यहाँ पे एक इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट होगी छोटे कम देर के लिए। लेकिन क्या होगा? ये एक दूसरे को एक नेगेटिव चार्ज, एक पार्शियली नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज,
इसकी वजह से इस पे इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट होगा और डायपोल की वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग बोलेंगे लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। यानी कि हम फिर से समझा देते हैं, डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स दो नॉन पोलर या न्यूट्रल एटम के बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि किस तरह वर्क करता है, न्यूट्रल है, जो कि नॉन पोलर मैंने बताया था H2O2 एटसेट्रा, या कोई एटम ले लो, हाइड्रोजन ले लो या हीलियम ले लो, कोई सा भी एक एटम ले लो, उनके बीच में करने वाला एक फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि न्यूट्रल होते हुए भी, नॉन पोलर होते हुए भी इनके बीच में ये इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट हो जाता है, टेम्परेरी जनरेट होता है। याद रखिए ये एक टेम्परेरी जनरेट होता है ये इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लो एक एटम, दो एटम है या मॉलिक्यूल हैं, इनका एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रोटेट करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब एक एंड पे आ जाएगा, उसी पोजीशन पे या उसी टाइम पे दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स का जब पॉजिटिव आएगा, तो इसके पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे में, एक पे पार्शियल नेगेटिव, एक पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट होगा, जो कि इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं उसको, या इंड्यूस बोलते हैं या टेम्परेरी डायपोल बोलते हैं। इस टेम्परेरी डायपोल की वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स कहते हैं। यानी कि लंदन फोर्स के नाम से ये जाना जाता है। ये किसके बीच में लगता है, मेन चीज ये है, ये किसके बीच में लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और न्यूट्रल एटम के बीच में। किस तरह लगता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, ये समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि और एक चीज याद रखिएगा कि नॉन पोलर है, इनके ऊपर जो डायपोल जनरेट होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी कि थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव चार्ज तो इधर रोटेट हो जाएगा, पॉजिटिव उधर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि फिर ये क्या होगा, किसी दूसरे एटम से जाकर इंटरेक्ट करेगा, ये किसी दूसरे एटम से जाकर इंटरेक्ट करेगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स इसको कहते हैं। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन फिर से डिफाइन कर देता हूं। द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रल एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल as in them electronic cloud distributed symmetrically। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिमेट्रिकली एंड हैव नो डायपोल मोमेंट, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। डायपोल मोमेंट होता नहीं है, डायपोल मोमेंट पर टेम्परेरी जनरेट हो जाता है, बट डायपोल मोमेंट डेवलप टेम्परेरी इन सच एटम और मॉलिक्यूल, थोड़ी देर के लिए डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। और इसी टेम्परेरी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो क्या करता है, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ टेम्परेरी डायपोल को जनरेट कर लेता है। एंड दे टेम्परेरी डायपोल, जो टेम्परेरी डायपोल जनरेट होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे वाले फोर्स के बाद, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं डिस्पर्जन फोर्स के बारे में। तो हमने बता दिया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, एटम्स के बीच में लगता है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो डिस्पर्जन फोर्स पे डिपेंड करते हैं, वो फैक्टर भी बता देते हैं। तो डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स मैंने बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एटम के बीच में होते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स होता है। पहली चीज इसका पहला जो मतलब एक इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, बहुत पास पार्टिकल में ही लगता है। और इसमें कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन अट्रैक्टिंग पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन अट्रैक्टिंग पार्टिकल, पार्टिकल की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस जरा सी भी मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6, यानी कि डिस्टेंस अगर थोड़ी सी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस अगर थोड़ी सी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। याद रखिएगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 6, r की पावर 6। सोचिएगा जरा सा, थोड़ी सी डिस्टेंस कम होने पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है या ज्यादा बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ती है, तो इंटरेक्शन ये जो फोर्स है डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स, ये जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल दूर होंगे इनका डिस्टेंस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स है ये कम हो जाएगा। और डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। यानी कि देखिए r की पावर 6 है, r की पावर 6, सोचिए बहुत ज्यादा
थोड़े से चेंजमेंट में ये F की वैल्यू पे कितना वेरी करेगा, यानी R जरा सा भी कम होगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, R अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत तेजी से डिक्रीज और इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है, तो पहला तो हो गया लंदन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन अट्रैक्टिंग पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। दूसरा ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, क्लाउड लिख दिया हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही इंटरेक्शन होगा नेबरिंग एटम के साथ, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही डायपोल इंड्यूस होगा, और डायपोल इंड्यूस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये लंदन फोर्स भी ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करता है। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द इंटरेक्शन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा इस पे डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, टेम्परेरी होगा, और डायपोल इंड्यूस होगा वो परमानेंट डायपोल को की तरह काम करेगा, और जो डायपोल इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स और अपने नेबरिंग एटम के साथ उतना ही ज्यादा लगाएगा जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरा पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जितना ज्यादा रोटेशन होगा, पोलराइजेबिलिटी होगी, डायपोल इंड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा इसका लंदन फोर्स भी होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल्स का ज्यादा बड़ा है तो उसमें क्या होगा, एटम जितनी ब्रांचें अगर ज्यादा होंगी तो ये लंदन फोर्स उतना ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि उतना डिवाइड हो जाएगा ना, तो जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ज्यादा लंदन फोर्स कम हो जाएगा। अगर इसकी ब्रांचेस कम होंगी किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, ये लंदन फोर्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स के 4 या 5 फैक्टर हैं। एक तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये डिस्टेंस बिटवीन अट्रैक्टिंग पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, मतलब कि कौन सा पार्टिकल कितना पोलराइज करता है अपने नेबरिंग एटम को, उस पर भी डिपेंड करता है। चौथा जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, यानी कि डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स को तो हमने पढ़ लिया, इसके फैक्टर भी पढ़ लिए, ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अगर कुछ इसका और भी अगर मिलता है तो हम आपको जरूर दिलाएंगे, और आपको कुछ समझ में आया तो वो भी बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्स पे, जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है उस पे बात करेंगे। तो हम अब दूसरा वाला वन ओवर फोर्स जो है वो हमारा है डायपोल फोर्स। याद रखिएगा ये है डायपोल फोर्स। यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक चीज बताई थी पोलर और नॉन पोलर। देखिए बार बार मैं इसी चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं से ये सब निकल के आ रहे हैं। पोलर में क्या होता है, परमानेंट डायपोल होता है, ठीक, और नॉन पोलर में डायपोल नहीं होता, डायपोल मोमेंट नहीं होता है, इसमें परमानेंट डायपोल होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, डायपोल फोर्स। डायपोल फोर्स का मतलब क्या है, एक सीधी सी बात है, डायपोलर का एग्जांपल अगर हम दे दें तो यहाँ पे HCl से अच्छा एग्जांपल कोई नहीं है। HCl ले लो, सबसे बढ़िया NH3 ले लो, अमोनिया। HCl एग्जांपल अगर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए H और Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव आता है इस पे, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव आता है। ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो होता है अपनी तरफ खींच लेता है, और जिसकी वजह से इस पे क्या होता है, जिस पे जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है, यानी कि इन पे डायपोल जनरेट हो जाता है, जो कि कैसा है, परमानेंट डायपोल। अब हम बात करते हैं डायपोल फोर्स। ये किसके बीच में काम करता है, मैंने क्या बोला, पोलर के बीच में, यानी कि these force exist between molecule having the permanent dipole। जिन मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल होता है वहां पे ये डायपोल फोर्स वर्क करता है, जैसे कि लाइक NaCl NH3 एटसेट्रा ये सब होते हैं। एक पे क्या होता है आपको पता है, मैंने HCl बताया, HCl मॉलिक्यूल है तो दूसरा HCl मॉलिक्यूल होगा वो इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से। हाँ एक चीज और है, इसका जो पार्शियल जो चार्ज होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम होता है, यानी कि लेस देन 1.6 × 10⁻19 कूलम से भी इसकी वैल्यू कम होती है। दिस फोर्स अराउंड द इंटरेक्शन बिटवीन द पोलराइजिंग पार्टिकल, मतलब कि जो पोलराइजिंग पार्टिकल होते हैं, एक जैसे कि ये बनाया है मैंने एग्जांपल HCl में, देखिए H पे देखिए मैंने प्लस पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ H पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए इस Cl की नेगेटिव की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा H प्लस की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है,
इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। एक डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल इस पे भी, इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इन दोनों डायपोल की वजह से। इन दोनों पोलराइजिंग होंगे, पोलराइजिंग की वजह से इस पे Cl- और H+ दोनों के बीच में इंटरेक्शन जनरेट होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, जिस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग डायपोल फोर्स बोलेंगे। इनका एक नाम और है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड अट्रैक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अगर एक का पॉजिटिव एंड है दूसरे का नेगेटिव एंड है, दोनों का अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डायपोल फोर्स। एक साइंटिस्ट थे कीसॉन भी पढ़ते हैं, कैसॉन भी पढ़ते हैं। कीसॉन साइंटिस्ट ने इस फोर्स की डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इस फोर्स का एक और नाम है, नया नाम है, याद रखिए, नया तो नहीं है, कीसॉन फोर्स या ओरिएंटेशन फोर्स भी बोलते हैं। याद रखिए ओरिएंटेशन फोर्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, लेकिन जो रोटेटिंग होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, वो रोटेटिंग होते हैं, और रोटेटिंग होंगे तो ओरिएंट फोर्स भी रोटेट हो जाएगा, इसलिए इसको ओरिएंटेशन फोर्स भी बोलते हैं और कीसॉन फोर्स भी बोलते हैं। याद रखिए दोस्तों, कीसॉन फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कीसॉन फोर्स और तुम्हारा ओरिएंटेशन फोर्स, याद रखिए किसको बोलते हैं, डायपोल फोर्स को। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए ये वैसे बेसिकली तो देखा जाए इसकी कोई खास प्रॉपर्टीज तो नहीं है, फैक्टर भी कोई ज्यादा है तो फैक्टर, लेकिन यहाँ पे कोई हमें डिस्कस नहीं करना है उनके बारे में। स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है लंदन फोर्स से, ये काफी स्ट्रॉन्गर होता है लंदन फोर्स से, क्योंकि उस पे टेम्परेरी जनरेट होता है, यहाँ परमानेंट डायपोल है, यहाँ पे परमानेंट डायपोल है, इसलिए स्ट्रॉन्गर है देन लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स है। और स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि जब हम सॉलिड की बात करें तो उस पर ये फोर्स या इसकी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ पर। याद रखिए दोस्तों, स्टेशनरी पार्टिकल में इसकी एनर्जी जो होती है 1/r³ होती है, और रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल के केस में 1/r⁶ होती है। याद रखिए, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ती है तो इनके बीच का फोर्स जो होता है कम होता है, जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस कम होती है तो इनके बीच का डायपोल फोर्स इंक्रीज हो जाता है। और स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल के लिए इनकी एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r³ के, और जबकि रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल के लिए इसकी एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r⁶ के लिए। तो डायपोल फोर्स हमारा यहीं समाप्त होता है, यहीं पे खत्म होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे हम, ये पहले हम इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं, दो बचे हैं, उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक उनकी भी बतानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 3 में आएगा, उनको हम डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको भी। और जैसा कि इसको मैंने बताया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और ये जो कीवर्ड है इन कीवर्ड्स को याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रखिए, देखिए सारी चीजें रटाई नहीं जा सकती, लेकिन कुछ कीवर्ड्स को आप दिमाग में रख सकते हैं। अगर उन चीजों को आपने रख लिया तो ये चैप्टर इससे ज्यादा सरल कोई चैप्टर नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे तो इसके बाद जो बचे हुए फोर्सेस हैं, गैसेस लॉ, उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।